लेट अस डिस्कस एक टॉपिक और देखते हैं उसमें क्या डिस्कस कर सकते हैं। ओके, टॉपिक आएगा ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम। अब ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम में एफ जी बेली इन्होंने आइडेंटिफाई किया ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम को। इन्होंने बुक लिखी, बुक का नाम था ट्राइब कास्ट एंड नेशन, ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल चेंज। ट्राइब कास्ट एंड नेशन, ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल चेंज। ओके, तो एफ जी बेले ने क्या किया, इसने ट्राइबल आइडेंटिफाई किया
हैं, तो है ना, क्षत्रिय बन गया, तो वही ट्राइबल कास्ट क्वांटिटी तो है यहाँ। ओके, तो ये है कि ये खासास और थारूस जो ट्राइब है थे, इनके आसपास ब्राह्मण्स और राजपूत रह रहे थे, है ना, तो नाम सुनना शुरू कर दिए, सोशल कनेक्शन रखा शुरू उनके साथ, तो राजपूत और ब्राह्मण्स उन्होंने बना दिया अपने आप को। ठीक है, तो जुआंग्स ऑफ उड़ीसा है, तो जुआंग्स ऑफ उड़ीसा क्या है? इसमें भी आपको ट्राइबल कास्ट कॉन्टिनेंट देखने को मिलता था। तो दो ट्राइब्स जाति जो है वो मर्ज हुई सेम ट्राइब से। तो एनके बॉस ने क्या कहा, हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया। तो उड़ीसा में पढ़ा, तो इसमें दो जाति से निकल के आई, पलाहारा, डंकानाल। पलाहारा PALLA, पलाहारा। पलाहारा को क्या हुआ, इन्होंने कास्ट के प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया। तो ये क्या हुआ, मैट्रिमोनियल अलायंस किया इन्होंने कल्ट कास्ट के साथ, और जाति मर्ज होगी पलाहारा। और डनका हनाल, डनका अनाल ने क्या कहा, ये भी जाति बन गई, तो तेली के साथ कांटेक्ट में आई। तो पलाहाल और डनका हाल, पलाहारा, डनका हाल, डनका नाल, डनका नाल और पलाहारा, डनका नाल। तो ये जो दो जाति से मर्ज होकर आ गई जुआंग्स ऑफ उड़ीसा से। ओके, तो आप हेमनडॉर्फ ने हिल रेडिस को स्टडी किया, जो आंध्रा के थे। तो ये लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे, आपको ज़मीन दे दी जाती थी, जो लैंड लॉर्ड्स थे, तो ब्रिटिशर्स उनसे क्या करते थे, वसूलते थे टैक्स, तो वो टैक्स पे करते थे जो विलेज चीफ होता था। तो आउटसाइड कल्चर के कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने क्या बना, मुक्तदर फैमिली जो थी वो कल्टीवेटर्स बन गए, कास्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने अचीव की, तो हिल रेडीज जो थे। ओके, और ये इन्होंने क्षत्रिय बन गए, और इन्होंने क्या किया, ट्राइबल जो है ट्राइबल आइडेंटिटी को इन्होंने डिसॉल्व किया और क्षत्रिय बन गए, हिल रेडीज। हिल रेडीज तो लैंड मुक्त देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, तो ये कल्टीवेट्स बन गए, तो ये कास्ट अडॉप्ट, है ना। तो अब ये हो गए थे, उनसे जो है वो रिचुअल सर्विस लेने लगे, तो ये क्षत्रिय बन गए, हिल रेडीज क्षत्रिय बन गए, और जो से हिल रेडीज हैं, और हिल रेडीज जो है बुक पब्लिश की थी, द फॉल कल्चर ऑफ युकांटन। तो 4 कम्युनिटीज़ को स्टडी किया, एक तो टाउन की कम्युनिटी थी, एक तो सिटी की सोसाइटी थी, और एक पीसेंट की सोसाइटी थी, और एक फॉक एंड सिंपल सोसाइटी स्टडी की। तो उसने कहा एक एंड पे फॉक सोसाइटी है,
सिंपल सोसाइटी है और एक एंड में सिटी सोसाइटी है। तो इसने कहा कि फॉक सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स सिटी सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, लेकिन जो पीसेंट को के विलेजेस हैं उनके और फॉक सोसाइटी तो चनकॉम एक पीसेंट विलेज है और जो फॉक सोसाइटी है तुस्की तुस्की और चनकॉम। तुस्की क्या है, फॉक सोसाइटी है, और चनकॉम क्या है, पीसेंट सोसाइटी है। तो इनके सिमिलर हैं और डिटचार्ज टाउन सोसाइटी इनके सिमिलर है। तो टाउन सोसाइटी जो है वो सिटी सोसाइटी के सिमिलर प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेड्स सिमिलर हैं। तो पेसेंट कम्युनिटी के और जो फॉक और सिंपल सोसाइटी है उसके ट्रेड सिमिलर है, टाउन के और सिटी के ट्रेड सिमिलर हैं। तो चनकॉम विलेज का नाम दिया है, चनकॉम, तुस्की, डिजटास, मरीडा। तो जो फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम है इसको प्रपोज किया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टिस्की विलेज है, मरीडा विलेज है, मरीडा है, डिच्चा है, टुस्की है, डिचटास है और चनकॉम है। तो इनका इसने स्टडी किया, 4 कम्युनिटी स्टडी की। तो जो जुकांटन एक मैक्सिकन प्रोविंस है ऑफ जुकांटन, तो 4 कम्युनिटीज एक मैक्सिकन में देखने को मिलेगी। एक मरीडा है, एक डिक्सटास है, एक चनगोम है और एक टुस्की है। तो इसने कॉन्टिन्यूम को ही एक्सप्लेन नहीं किया, इसने ट्रेड्स को भी एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये था फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम हमने पढ़ा। किसने दिया था? एफ जी बेले ने दिया था, कौद एंड ओरिया। फिर हमने इनके बॉस ने जुआंग्स की स्टडी की, पलावरा और डिंकालान। फिर रेडिस में आपको देखने को मिलेगा और लिंगायत में आपको देखने को मिलेगा, है ना, कैसे ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम इनमें आ गया, ठीक है। और रेडिस में आपको देखने को मिला। तो डिफरेंट केस स्टडीज मैंने कोट कर बता दिया आपको, तो मैंने आपको मोर देन इनफ नॉलेज आपको दे दी ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम में। तो ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और 15 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको इसमें केस स्टडीज आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड देना पड़ेगा और कंक्लूजन आपने लिखना है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सैक्रेड कॉम्प्लेक्स। तो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स की बात हम करें तो सैक्रेड कॉम्प्लेक्स का जो दिया था एलपी विद्यार्थी ने। तो इसने कौन था ये? इसने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू ज्ञान में स्टडी किया। और ग्रेट ट्रेडिशन को जो रॉबर्ट रैफिल का
एडिशन था। तो इसने क्या किया, सैक्रेड कम्प्लेक्स इन गोवा को बुक लिखी, इन हिंदू गया। तो इसने कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्ड किया सैक्रेड कम्प्लेक्स का। तो इसने स्टडी किया कि किस तरह से कल्चर कितना कम्प्लेक्स है एंशिएंट इंडियन सेटिंग में। तो अब मिल्टन जो सिंगर थे, उसने ट्रेडिशनल इंडिया बुक लिखी, स्ट्रक्चर एंड चेंज। मिल्टन सिंगर ने बुक लिखी ट्रेडिशनल इंडिया, स्ट्रक्चर एंड चेंज। ठीक है। तो सिंगर ने क्या करा, इसने इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट किसका, कल्चरल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट इसने इंट्रोड्यूस किया, कल्चरल परफॉर्मेंस का इसने इंट्रोड्यूस किया, कल्चरल स्पेशलिस्ट का इसने इंट्रोड्यूस कर, कल्चर मीडिया का इसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो मिल्टन सिंगर ने बुक लिखी थी ट्रेडिशनल इंडिया। तो उसने स्ट्रक्चर एंड चेंज को एक्सप्लेन किया, ट्रेडिशनल इंडिया और स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो बड़ी सारी बुक्स हमने पढ़ी, बड़ी सारी बुक्स हमने सुनने को मिली, उनकी राइटिंग्स, बुक्स के नाम, थिंकर्स के नाम। तो उन्होंने क्या बताया, क्या एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो मिल्टन सिंगर ने बुक करी ट्रेडिशनल इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल इंडिया, स्ट्रक्चर एंड चेंज। तो सिंगर ने क्या करा, इसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कल्चरल ज्योग्राफी का, कल्चरल परफॉर्मेंस का, कल्चरल स्पेशलिस्ट का, कल्चरल मीडिया का। तो अब अभी भी था, तो सैक कम्प्लेक्स था, गया था। उसने कहा कि ये है ज्योग्राफी ना ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज साइट, हिंदू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलेगी, आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन का। तो एलपी विद्यार्थी ने प्रोफेसर किया एक्सप्लेन सैक्रेड कम्प्लेक्स 3 कंपोनेंट के साथ। तो सैक्रेड, सैक्रेड स्पेशलिस्ट और सैक्रेड परफॉर्मेंस। तो 3 हाइपोथेसिस उसने एक्सप्लेन किए। ठीक। तो उसने कहा कि तो सैक्रेड कम्प्लेक्स जो है वहाँ पे आपको एक कॉन्टिन्यूटी मिलेगी, एक आपको वहाँ पे कंप्रोमाइज़ मिलेगा, एक आपको वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी और कम्बिनेशन मिलेगा ग्रेट ट्रेडिशन और ट्रेडिशन का। और इसने कहा कि जो सैक्रेड स्पेशलिस्ट है वहाँ के, ठीक है ना, तो सैक्रेड स्पेशलिस्ट हैं वहाँ के, तो वो क्या करते हैं, ग्रेट ट्रेडिशन के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसमिट कर रहे हैं रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में। तो सैक्रेड कम्प्लेक्स जो है वो उसमें का मॉडिफिकेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो अब इसने फाइंडिंग्स क्या की इसकी विद्यार्थी की सैक्रेड ज्योग्राफी। ने कहा कि होली सिटी के 2 पार्ट्स हैं सैक्रेड ज्योग्राफी में। इसने कहा कि जो बोध गया है, जो एक हिंदू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है, जो एक होली सिटी है, वो उसके 2 पार्ट हैं, एक तो सेकुलर है और एक सैक्रेड है। तो सैक्रेड पार्ट जो है बेसिकली क्षेत्र, उसको हमने डिवाइड किया है, उसमें डिवाइड किया है क्षेत्र को, सैक्रेड पार्ट को सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, क्लस्टर्स में डिवाइड किया है और सेंटर्स में डिवाइड किया है। सैक्रेड सेंटर है, सैक्रेड क्लस्टर है, सैक्रेड जोन है और सैक्रेड क्षेत्र है। ठीक है। तो
वहाँ पे हो सकता है टेम्पल हो, वहाँ पे हो सकता है आइडल रखी हो, कोई बाथिंग घाट हो, ठीक है ना। तो सैक्रेड ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है चार्ट के ज़रिए, एक सर्कल के ज़रिए। तो सैक्रेड ज्योग्राफी है क्या बेसिकली, यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। ज्योग्राफी है ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें मिलेगी, एक तो सैक्रेड मिलेगा और एक सेकुलर मिलेगा। तो सैक्रेड पार्ट क्या है, इसको हम क्षेत्र भी बोलते हैं। इसको डिवाइड किया गया है जोन्स में, सेगमेंट में, क्लस्टर में, सेंटर में। ओके, तो हर सेंटर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, वहाँ का एक, ठीक है। तो अब वहाँ पे आपको बड़े सारे टेम्पल्स मिलेंगे। लिटिल ट्रेडिशन के प्रीमाइस में आपको मिलेगी, ठीक है ना। वहाँ पे आपको स्नेक की वर्शिप होती हुई मिलेगी, तो ये लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट है। प्लांट्स की वर्शिप होती हुई मिलेगी, ये लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट है। एनिमल की वर्शिप होती हुई मिलेगी, ये लिटिल ट्रेडिशन का पार्ट है। तो नेपाल और जनकपुर में एक टेम्पल है रामा का, तो उसी के अंदर एक और टेम्पल है राजा राजेश्वर। यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइसेस की जाती हैं। नेपाल में एक टेम्पल है, रामा का टेम्पल है, और उसके साथ ही राजा राजेश्वर का टेम्पल है। यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइसेस की जाती हैं। तो होता क्या है, सेक्रेड ज्योग्राफी को एक्सप्लेन किया, तो बोध गया को एक्सप्लेन किया, हमने नेपाल जनकपुर में एक्सप्लेन किया। तो बुद्धिस्ट का सैक्रेड प्लेस है मक्का, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सैक्रेड परफॉर्मेंसेस क्या है, अब सैक्रेड परफॉर्मेंसेस क्या है, राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं वर्शिपर द्वारा। और डिफरेंट जो वहाँ पे क्षेत्र हैं, सेंटर्स हैं, है ना, तो वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं। वहाँ पे हो सकता है मंत्रा का मंत्र हो जाए, मंत्र रिसाइट हो जाए, पूजा हो जाए, मेडिटेशन हो जाए, फ्लोरल ऑफरिंग्स हो जाए, डोनेशन हो जाए, मेडिटेशन हो जाए, है ना, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस हो जाए, आरती, हवन, ठीक है ना, मेडिटेशन,
आप देख लोगे, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर रेलेवेंस ऑफ सोशल कम्प्लेक्स, सैक्रल कम्प्लेक्स। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे आपको आपको हिरार्की मिलेगी, है ना। तो आप वहाँ पे आपको हिरार्की मिलेगी। और वहाँ पे आपको सैक्रेड और सेक्युलर की आपको वहाँ पे मिलेगी। सैक्रेड पार्ट में ट्री, टेम्पल, कम्प्लेक्स, नॉन सैक्रेड में पार्क, स्कूल्स, रेस्टोरेंट। तो ज्योग्राफिक डिवीज़न आपको मिलेगी, डिवीज़न ऑफ सर्विस। तो एन के बोस ने लिंगाराज टेम्पल था उड़ीसा का, उसको स्टडी की। तो अब वहाँ पे जो शूद्र कम्युनिटी के लोग हैं वो क्लोथिंग का काम करते हैं। ओके, एन के बोस ने लिंगाराज टेम्पल स्टडी की, जो कि उड़ीसा में है। तो उसने कहा कि जो कपड़े जो पहनाते हैं ना वहाँ पे मंदिर में, वो पहनाए जाते हैं शूद्र कम्युनिटी के द्वारा, शुद्ध कम्युनिटी के द्वारा, जो कि शूद्र बिलोंग करती है। कंक्लूजन में हम क्या बात करते हैं, तो ये ये डायमेंशंस है इंडियन सोसाइटी का, इंडियन सिविलाइजेशन का। तो ये देखो, इंडियन सिविलाइजेशन का कंपोनेंट है ये इंपॉर्टेंट। तो इसकी रिचुअल्स इसके साथ एसोसिएटेड है, ट्रेडिशन इसके साथ एसोसिएटेड है। तो हमें कल्चर डिविजन यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है, सोशल चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है, और होलिस्टिक स्टडी हम सोसाइटी की कर पाते हैं। ठीक है ना। तो अदर और इसके भी और सोशल अदर सैक्रेड कम्प्लेक्सेस हैं, है ना। तो जैसे एलपी विद्यार्थी ने, आपने देखा होगा सैक्रेड कम्प्लेक्स ऑफ बोध गया पढ़ा, सैक्रेड कम्प्लेक्स इन काशी में भी स्टडी किया विद्यार्थी ने। मक्खन झा ने क्या किया, सैक्रेड कम्प्लेक्स ऑफ जनकपुर को स्टडी किया, सैक्रेड कम्प्लेक्स ऑफ रतनपुर को स्टडी किया, जयपुर को स्टडी किया। तो एम मोहपत्रा ने लिंगाराज टेम्पल को स्टडी किया, इसके स्ट्रक्चर और चेंज को स्टडी किया। एन के बोस ने लिंगाराज टेम्पल को स्टडी किया। मोहपत्रा ने लिंगाराज टेम्पल को स्टडी किया, उड़ीसा में है जो। तो जा का वर्क था वो स्पेशल मेंशन करता है। तो जो माखन झा का था, सैक्रेड कम्प्लेक्स ऑफ जनकपुर एंड सैक्रेड कम्प्लेक्स ऑफ रतनपुर, इसको स्टडी किया। ठीक है। तो अब माखन झा की और विद्यानाथ सरस्वती की बड़ी सारी कंट्रीब्यूशन है सैक्रेड कम्प्लेक्स में, है ना। सैक्रेड कम्प्लेक्स स्टडी किया। BN सरस्वती ने होली सर्किट है निमसार का, उसको स्टडी किया, BN श्रीवास्तव। और टेम्पल है गोवा का, उसको स्टडी किया। निमसार का किया होली सर्किट। और विद्यार्थी कम्प्लेक्स माखन झा ने स्टडी किया, जनकपुर रतनपुर को कम्प्लेक्स को स्टडी किया। इसने देखा, वहां पे विजिट किया इन्होंने, उन लोगों के बारे में जो वहां पे विजिट करते हैं, उनका पर्पस क्या है, उनकी लाइफ कैसे हो जाती है विजिट करने के बाद, ये भी स्टडी किया इन्होंने। तो वैद्यनाथ सरस्वती हैं, ठीक है, इसको स्टडी किया। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि झा और सरस्वती ने स्टडी किया सैक्रेड कम्प्लेक्स को। ठीक है ना।
तो ग्रेटर इनसाइट्स के साथ स्टडी किया इंडियन सिविलाइजेशन को। ओके, तो हमने डिस्कस करा सैक्रेड कम्प्लेक्स को डिस्कस करा, हमने ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम को डिस्कस करा, हमने फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम को डिस्कस करा। ओके, हमने जजमानी सिस्टम को डिस्कस करा। तो बड़े टॉपिक्स हमने डिस्कस करे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से एलपी विद्यार्थी ने स्टडी किया, एफजी बेले ने स्टडी किया, एलपी विद्यार्थी ने स्टडी किया। ओके, तो एलपी विद्यार्थी ने नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स भी कंसीव जो इसी ने किया था। ठीक है, तो इसने बुक लिखी थी द मेलर ए स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। एलपी विद्यार्थी ने स्टडी की। तो और भी जितने भी कम्प्लेक्सेस हैं, सैक्रेड कम्प्लेक्स, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम, हिंदू जजमानी सिस्टम, मैच वाइजर ने स्टडी किया, है ना। तो नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स भी इसने स्टडी किया। ओके, तो इसने कहा कि ये कम्प्लेक्स कैसे बना है। इसने कहा कि इंटरेक्शन हो रही है, डिपेंडेंस है मैन की नेचर के ऊपर, और मैन का बिलीफ है सुपर नेचुरल स्पिरिट वर्ल्ड में, इस नेचर कम्प्लेक्स। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, नेचर मैन स्पिरिट, जो आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं, इंटर वुमन भी हैं, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स कंसेप्ट दिया था एलपी विद्यार्थी ने। तो इसने बताया कि एक इंटरेक्शन होती है मैन में, स्पिरिट में, नेचर में। तो आपस में ये इंटरेक्शन करते हैं, बिलीव करते हैं। तो इसने बुक लिखी थी द मेलर इन स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। ओके, तो विद्यार्थी ने कहा, इसने 1 बाय 1 इसने एक्सप्लेन किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया नेचर। तो उसने कहा कि नेचर जो है, विद्यार्थी की फॉरेस्ट जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेलर्स की लाइफ में, क्योंकि वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनकी सर्वाइवल भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी लाइवलीहुड भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं फॉरेस्ट में। और ये फ्रूट्स वहाँ से कलेक्ट करते हैं, रूट्स वहाँ से कलेक्ट करते हैं, फ्यूल वहाँ से कलेक्ट करते हैं, हर्बल मेडिसिन वहाँ से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और मैन क्या है बेसिकली, जो ये सिग्निफाई करता है जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन में हम बात करें तो वो बात करते हैं हम फैमिली में, मैरिज में। तो मैन में अगर हम बात करें तो नीड फॉर हंगर फॉर फूड एंड बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन। तो 2 नीड्स हैं उसकी, मेलर की, हंगर एंड हंगर फॉर फूड। तो इसने सोशल इंस्टीट्यूशन जो था ट्राइब का वो एक्सप्लेन किया। तो सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो किस तरह से हेल्प करते हैं, फुलफिल करते हैं जो नीड होती है फूड की, उसको। उसके बाद टर्म स्पिरिट, उनकी ये वर्शिप करते हैं। तो ये एंसेस्टर वर्शिप करते हैं। तो उनको ये लगता है कि जो डेड एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो स्पिरिट्स हैं, उनके भविष्य को, उनकी डेस्टिनी को चेंज कर देगी, डिसाइड कर देगी। तो वो क्या करते हैं,
गोसाई उनको बोलते हैं, स्पिरिट को, जो उनके पूर्वजों की स्पिरिट होती है। तो कोई भी काम करना हो तो वो गोसाई की अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद ही वो कुछ करते हैं। ओके, तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब NMH क्या है, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स क्या है, ये कांस्टेंट है। ओके, तो ये बेसिकली मेथोडोलॉजिकल मॉडल है, थियोरेटिकल मॉडल है बेसिकली। तो सोल जो कल्चर है हिल ट्राइब ऑफ बिहार, मेलर कौन कहाँ के हैं, मेलर स्टडी नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, ये हिल ट्राइब है बिहार की। तो उनके एक मॉडल है, थियोरेटिकल मॉडल है, मेथोडोलॉजिकल मॉडल है। तो इसने करा कि जो जूलियन स्टीवार्ड की जो मेथोडोलॉजी थी कल्चर इकोलॉजी की, उसने कल्चर इकोलॉजी के ऊपर चीज़ों को बताया था, किस तरह से कल्चर और इन्वायरमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसने जूलियन स्टीवार्ड की अप्रोच को अप्लाई करते हुए तो अंडरस्टैंड किया NMS कम्प्लेक्स को। ठीक है, किस तरह से जो इकोलॉजिकल बेसिस है फॉरेस्ट का, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, तो किस तरह से उनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ है उनको इम्पैक्ट कर रही है। ओके, तो ये NMS को हम बोल सकते हैं। नेचर मैन स्पिरिट को हम क्या बोलेंगे, कल्चर है। तो कल्चर इज बेसिकली कांस्टेंट। तो कल्चर इनका किन चीज़ों से बना हुआ है, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। ओके गाइस, तो और भी बड़ी सारी स्पिरिट NMS कम्प्लेक्स स्टडी की गई है। सहाय ने, तो इसने हो ट्राइब की स्टडी की थी दास गुप्ता ने। तो मेलर की स्टडी की थी LP विद्यार्थी ने। निकोबारिस की स्टडी की थी VS सहाय ने। पांडो की स्टडी की थी RK प्रसाद सिन्हा ने। पहाड़िया की स्टडी की थी RK प्रसाद ने। तो कोरवा की स्टडी की थी AN संधवार ने। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, तो अब बेसिकली इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, हमें कल्चरल कम्प्लेक्स, जो रिलीजियस कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, है ना, हिंदू हमने इंडियन सोसाइटी को, इंडियन विलेज को, जो रूरल लाइफ है उसके कल्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। कल्चरल कम्प्लेक्शन और रिलीजियस कम्प्लेक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं। विलेजेस डिपेंड करते हैं सराउंडिंग के ऊपर। ओके, तो पॉन्ड्स जो है वो उनके लिए सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। तो कल्चरल लाइफ, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो LP विद्यार्थी की इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में। तो इसने नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स को स्टडी करके, ठीक है,
तो इसने क्या करा है, इसने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स ट्राइबल इंडिया में, रूरल इंडिया में, विलेज में फॉर्मुलेट करने में और इम्प्लीमेंट करने में, डेवलपमेंट प्रोग्राम करने में हेल्प किया है। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्यों है रेजिस्टेंस, क्योंकि उनका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो डब्ल्यूआई's अप्रोच क्या है, हेयर प्लानिंग फॉर वन अर्थ, दैट इज फॉरेस्ट प्लस एनिमल प्लस हामा कम्प्लेक्स जो है वो हेल्प कर सकता है डब्ल्यूएचओ को। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में इसकी रेलिवेंस है, रिहैबिलिटेशन में रेलिवेंस है। तो क्योंकि जब आप रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स करते हैं प्रिमिटिव हंटिंग ट्राइब्स के, तो आप उनका जो इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होता है तो आप बता सकते हो। तो जैसे ट्राइबल्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, डैम्स जब बनते हैं वो हम पढ़ेंगे रिहैबिलिटेशन में। तो अब कॉन्कन रेलवेज के आने से फिर से जो फैमिलीज़ हैं वो पोर्ट बनने से पहले वो रीसेटल हुई थी एग्रीकल्चरिस्ट, फिर कॉन्कन रेलवेज बनने से फिर वो उनको रिहैबिलिटेट किया गया। तो रिहैबिलिटेशन में हेल्प कर सकता है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में हेल्प कर सकता है ना, कल्चरल रिलेटिविज्म में हेल्प कर सकता है। तो किस तरह से आप कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को अडेप्टेशन कर सकते हैं लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन से, ठीक है, ताकि जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ, तो जैसे वहाँ पे पॉलीएंड्री है सिरमौर में, वो क्या है, बेसिकली मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, तो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। तो क्या करता है, लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन, अब लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन वहाँ पे कैसी हैं, वहाँ पे वो चाहते नहीं कि लैंड में डिवीज़न हो, तो इसलिए सिरमौर में पॉलीएंड्री को प्रैक्टिस किया जाता है ताकि उनकी लैंड की डिवीज़न ना हो। तो ये हमें नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स को दर्शाता है, क्योंकि लैंड से वो अलग नहीं होंगे। तो अब कल्चरल रिलेटिविज्म में इसकी हेल्प करती है। जैसे हम बता सकते हैं कि नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स है, पॉलीएंड्री क्यों प्रैक्टिस की जाती है सिरमौर में, क्यों रिहैबिलिटेशन करने में हेल्प कर सकता है, चाहे वो डैम से रिप्लेस, एलपी विद्यार्थी की कंट्रीब्यूशन थी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में। तो एलपी विद्यार्थी ने क्या किया, उसकी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में। रिहैबिलिटेशन में कर सकते हैं, पॉलीएंड्री क्यों की जाती है, कल्चर कम्प्लेक्शन को स्टडी कर सकते हैं, लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन को स्टडी कर सकते हैं। तो क्योंकि एनएमएस कम्प्लेक्स जब डिस्टर्ब होएगा चेंचूस का, है ना, तो अब जो लिटिल तो आल्सो रिजेक्ट कर सकता है कि बार ग्रेट, जैसे नालामाला हिल्स में ठीक है। तो डोंगरिया घोंस जो पीबीजीटी
ओके गाइस, तो हमने नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स को डिटेल में स्टडी किया, ठीक है ना। तो लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन में हेल्प करता है, कल्चरल रिलेटिविज्म में हेल्प करता है, रिहेबिलिटेशन में हेल्प करता है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को भी हमने स्टडी किया नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स को। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक के रखेंगे गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।